हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का आज पार्ट नंबर 6 है। 5 पार्ट अपन पढ़ चुके। जो स्टूडेंट आज सीधा अपने पार्ट नंबर 6 क्लास से ऐड हुआ है वो पीछे के 5 पार्ट भी देखे। हालांकि आज अपन एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका पीछे वाले टाइप से कोई लिंक नहीं है, फिर भी आप पीछे के पूरे टाइप आपको रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है उनको। आज अपन जो टाइप पढ़ने वाले हैं हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। अगर एक ही एग्ज़ाम 10 शिफ्ट में हो रहा है या 20 शिफ्ट में हो रहा है या एसएससी 40 से 45 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसका हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। यानी कुल मिला के चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, यानी हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डिविजिबिलिटी रूल। देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल अदर टाइप में भी लागू होगा। किस तरह से अपन आंसर तक अप्रोच होंगे, जैसे अपन जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो वहाँ भी कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिविजिबिलिटी रूल लागू होगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके चलूँगा मैं आसानी से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है। आपको 10 से 15 मिनट पेशेंस बनाए रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अपन धीरे धीरे लेवल की तरफ बढ़ेंगे और आप कुछ नई चीज़ सीखते रहेंगे। बस यही एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको 10 से 15 मिनट पेशेंस बनाए रखना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ चुके उनके लिए भी चीज़ें अपडेट होके आएंगी। ठीक है, तो करते हैं अपन शुरू। ध्यान देना, बहुत आसानी से चीज़ों को लेवल लेके अपन चलते रहेंगे। तो हेडिंग डालो सभी, डिविजिबिलिटी रूल। भाजकता के नियम। सुनो ध्यान से, डिविजिबिलिटी रूल बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे। आज तक आपने रटा है सिर्फ कि ये ऐसे होता है, लेकिन क्यों होता है वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे बहुत आराम से और बहुत मन करके पढ़ना आपको। देखो, ध्यान देना। सबसे पहले बात करूं मैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। आप सबको पता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग जाए वह हमेशा 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या का अंतिम अंक, यानी अगर लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है तो वो कंप्लीट संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अगर आपको कोई ये बोले 4 से डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको कोई ये बोले लास्ट 2 डिजिट, ध्यान देना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट में पढ़ा था अपन ने, जब अपन ने इकाई अंक का नियम पढ़ा तो उसमें अपन ने 4 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में। अगर आपको कोई ये बोले 8 से डिविजिबिलिटी रूल, देखो, अगर आपको कोई ये बोले कि अपन डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ते हैं, तो आप ये बोलोगे कि डिविजिबिलिटी रूल अपने को ये कहते हैं कि बिना भाग दिए, डिविजिबिलिटी रूल से अपने को क्या सीखने को मिलता है कि बिना भाग दिए पता करना कि ये संख्या विभाजित है या नहीं। बात समझ पा रहे हो ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको 10 से 15 मिनट पेशेंस बनाए रखना है। उसके बाद अपन चीज़ों को लेवल लेके चलेंगे। और देखो, आप अगर
ये चीज़ें आपको बनाए रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको स्टार्टिंग जीरो से लेके एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आता होगा, फिर भी चीज़ें रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपनी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो सुनो ध्यान से। तो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाए। 8 से भाजकता का नियम, अगर लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से पूरी विभाजित होगी। अगर आपको कोई ये बोले 16 से भाजकता का नियम, 16 से भाजकता का नियम दिख रहा है क्या यहाँ पे नीचे, ध्यान दो, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट 4 डिजिट। हालांकि अपने को 16 का इतना काम में नहीं आता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। किसी अंतिम संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। देखो ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान देना, अपन ने क्या देखा कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। आप बोलोगे सिर्फ 2 से विभाजकता के नियम के लिए अंतिम अंक को ही क्यों देखते हैं, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि 5768, तो मुझे आप ये बताओ अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5760 प्लस 8। देखो एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको कि अंतिम अंक को ही क्यों लेते हैं अपन। 5760 प्लस 8। अब मुझे आप ये बताओ, जिस संख्या के अंत में 0 आए क्या वो 10 के मल्टीपल होती है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। जिस संख्या के अंत में अंतिम अंक 0 आता है क्या वो 10 का मल्टीप्लाई होता है क्या? अगर वो 10 का मल्टीप्लाई होती है तो 2 और 5 का भी मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब अगर ये तो 2 और 5 दोनों से विभाजित है, अब डिपेंड करेगा इस डिजिट के ऊपर। अगर ये डिजिट 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित है, अगर ये डिजिट 5 से विभाजित है पूरी संख्या 5 से विभाजित है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हो आप कि अंतिम अंक को ही क्यों देखते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, इसी को देखो ऐसे लिखूं, क्या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5700 प्लस 68, 5700 प्लस 68। इस बार आपने क्या देखा कि ये संख्या 100 की मल्टीपल है। अगर ये 100 की मल्टीपल है, जिसके अंतिम अंक 2 0 आ जाएं, जिसके अंतिम अंक 2 0 आ जाएं, वो हमेशा 100 की मल्टीपल होगी। और अगर कोई संख्या 100 की मल्टीपल है, इसका मतलब वो 4 और 25 की भी मल्टीपल होगी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये संख्या 4 की भी मल्टीपल है और 25 की भी मल्टीपल है। इसमें 4 का भी भाग जाएगा और 25 का भी भाग जाएगा। तो अब क्या समझ में आया आपके कि जो 2 अंक बचे हुए हैं, जो 2 अंक बचे हुए हैं, अगर ये भी 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, अगर ये भी 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित है। तो आपने क्या देखा कि लास्ट डिजिट से 2 से भाजकता का नियम होता है, लास्ट डिजिट से 5 से भाजकता का नियम होता है, लास्ट डिजिट से अंतिम 2 अंक से 4 से भाजकता का नियम होता है, अंतिम 2 अंक से 25 से भाजकता का नियम होता है। अरे बोलो क्लियर। तो सुनो, दस बराबर 2 × 5, 100 होता है 4 × 25, 100 होता है 4 × 25। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर। 1000 क्या होता है,
8 इंटू 125। 1000 क्या होता है? 8 इंटू 125। 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। 125 को क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब। 10,000 क्या होता है? 16 इंटू 625। 10,000 क्या होता है? 16 इंटू 625, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब सुनना ध्यान से, मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको ध्यान देना भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। अब सुनो, सिर्फ अंतिम एक अंक से 2 का पता चलता है, 5 का पता चलता है। अंतिम एक अंक से, अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित, पूरी संख्या 2 से विभाजित। अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित, पूरी संख्या 5 से विभाजित। अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 से भाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक से किसका पता करते हैं? 4 से। अंतिम 2 अंक से और किसका पता करते हैं? 25 से। अंतिम 2 अंकों में 4 का पता करते हैं और अंतिम 2 अंकों में 25 का भी पता करते हैं। अंतिम 3 अंक से 8 का पता करते हैं। देखो, अंतिम 3 अंक से 8 का भी पता करते हैं और अंतिम 3 अंक से 125 का भी पता करते हैं। अरे बोलो क्लियर। अब आप बोलोगे 2 और 5 में क्यों ले रहे हो ये चीज़? क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। बोलो अंतिम 4 अंकों से 16 का पता करते हैं। अंतिम 4 अंकों से 16 का पता करते हैं और अंतिम 4 अंकों से 625 का भी पता करते हैं। बोलो क्लियर। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित, जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से विभाजित, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2 से विभाजित, उसमें पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। बोलो क्लियर। जिस संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित, पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जिस संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित, पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जिस संख्या के लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाजित, पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। यानी आपने क्या देखा? सुनो, पांच से भाजकता का नियम, लास्ट डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए? 5। यानी लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 25 से भाजकता का नियम, लास्ट 2 डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए? 25 से। 125 से भाजकता का नियम, लास्ट 3 डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए? 125 से। 625 से भाजकता का नियम, लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए? 625 से। बोलो क्लियर। अरे बोलो ये चीज़ समझ पा रहे हो? छोटी छोटी चीज़ें आप। 2 से भाजकता का नियम अंतिम अंक, 5 से भाजकता का नियम अंतिम अंक, 4 से भाजकता का नियम अंतिम 2 अंक, 25 से भाजकता का नियम अंतिम 2 अंक, 8 से भाजकता का नियम अंतिम 3 अंक, 125 से भाजकता का नियम अंतिम 3 अंक, 16 से भाजकता का नियम अंतिम 4 अंक, 625 से भाजकता का नियम अंतिम 4 अंक। बोलो मेरी इस बात को समझ पाई आप? बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 से भाजकता का नियम, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से विभाजित है, यानी आप क्या लिखोगे? जिस संख्या के अंकों का योग
जिस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित है, 3 से, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर आपको कोई ये बोले, अगर आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ था 413865, मान लो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ था आपके सामने और किसी ने ये पूछा कि इसमें 3 का भाग जाएगा, तो अंकों का योग कर दो। 5 और 3 8 और 8 16 और 6 22 और 5 27। बोलो 27 के अंकों का योग 9 और 9 में 3 का भाग जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। सेम बात 9 पे, सम ऑफ डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अरे बोलो क्लियर। अगर कोई भी आपको एग्जांपल दे दे, कोई भी आपको एग्जांपल दे दे 3 2 7 5 4 6 की संख्या 9 से विभाजित है क्या, तो इसके अंकों का योग 3 और 2 5 और 7 12 और 5 17 और 4 21 और 6 27। बोलो 27 के अंकों का योग 9, तो 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों, अंकों का योग पे क्यों डिपेंड है यहाँ पे, तो सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ, ध्यान देना, दोनों के लिए बता देता हूं मैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या XY, कोई भी 2 अंकों की संख्या XY, मान लो ये संख्या है 67, ये संख्या है 67, तो 67 को क्या लिखते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे 10 × x + y, 10 × x + y। कोई भी 2 अंकों की संख्या को ये लिखते हैं 10 × x + y। अब बोलो मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, 9x + x + y। देखो अभी तक अपन ने क्या लिखा, 9x + x + y। समझो ये चीज़, अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज तक आपने इतना सा पढ़ा कि अंकों का योग 3 से विभाजित, अंकों का योग 9 से विभाजित। आज तक आपने ये नहीं पढ़ा कि ऐसा क्यों करते हैं अपन, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या जैसे 67 है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं 10 × 6 + 7। दाई वाली संख्या 10 से मल्टीप्लाई होती है, सैकड़ा वाली संख्या 100 से मल्टीप्लाई होती है, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है। तो आपने क्या लिखा 9x + x + y। अब अगर मैं आपको ये पूछूं, अपन इसमें 3 का भाग देना चाहते हैं, अपन इसमें 3 का भाग देना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये संख्या तो 3 से कट जाएगी, ये संख्या तो 3 से कट जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि इनका योग 3 से विभाजित होता है या नहीं, इनका योग 3 से विभाजित हो जाता है। अगर अपन 9 का भाग दें तो भी आप ये बोलोगे कि ये संख्या तो 9 से विभाजित हो जाएगी। डिपेंड करेगा इन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है या नहीं। अरे बोलो समझ पा रहे हो इस बात को। तो आपने क्या पढ़ा कि 3 और 9 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। बोलो क्लियर। तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले यहाँ से, इंपॉर्टेंट देखो, सुनो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ साथ क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा मैं आपको। साथ साथ अपन क्वेश्चन भी ले लेंगे। क्या कह रहा है देखो, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए 3 की पावर 2n + 9n + 5 को अगर 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे बोला इसको 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। सुनो, 3 की पावर 2n + 9n + 5, इसको 3 से विभाजित कर रहा है, जबकि n एक इंटीजर नंबर है, n एक इंटीजर नंबर है।
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सुनो ध्यान से, अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, तो बोलो कितना हो गया, 9 और 9 18 और 5 23, 18 और 5 23। अगर इस 23 में आप 3 का भाग दोगे, 3 7 21, बोलो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। बोलो क्लियर? अरे समझ पाए आप? तो आपने रिमाइंडर क्या बचा, 2। आगे बढ़े तो अपन ने n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, आप n की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जब आप छोटी से छोटी संख्या पुट करेंगे तो वहीं से अपना आंसर आ जाएगा। बोलो आगे बढ़े। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या 357P25Q, जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है 357P25Q, अगर ये 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो बताइए PQ के कितने पेयर पॉसिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफलाइन में क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को आता भी है, फिर भी सभी को अच्छे से ध्यान देना है। जिनका रिवीजन हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से ध्यान दें। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? सुनो, छोटा कर देता हूं मैं अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है, थ्री 5 7P25Q ये संख्या है, और ये क्या कह रहा है कि अपन P और Q को क्या लें, P और Q को क्या ले सकते हैं ताकि हर बार 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। मुझे आप एक बात बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 5 से भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सिर्फ लास्ट डिजिट 0 या 5 हुआ, किसी संख्या का अंतिम अंक सिर्फ अंतिम अंक 0 और 5 हुआ तो 5 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से भाजकता का सिर्फ 5 से विभाजित होना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से विभाजित होना सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, Q पे। P चाहे कुछ भी हो, 5 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का फर्क सिर्फ Q से पड़ेगा। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, अगर ये संख्या 5 से विभाजित है तो Q का मान या तो 0 है या 5 है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि Q की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 5। अगर Q की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 5, तभी 5 का भाग जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, सुनो ध्यान से, 357P25Q, एक तो ये ले लिया अपन ने, फिर से लिखते हैं 357P25। देखो अपन ने 2 लाइन बना दिया, सुनना ध्यान से, 2 लाइन बना दिया अपन ने। Q की जगह एक बार अपन ने 0 ले लिया और Q की जगह अपन ने 5 ले लिया। बोलो यहां तक क्लियर? अब सुनो, Q फिक्स हो गया, अब अपने को P लेके आना है। अब सुनो ध्यान से, अब आप P कुछ भी ले लेना, 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप 1 लोगे तो भी 5 का भाग जाएगा, 2 लोगे तो भी 5 का जाएगा, 3 लोगे तो भी 5 का जाएगा। क्यों जाएगा? अंतिम अंक 0 है। यहाँ भी आप P कुछ भी ले लेना, 1 लोगे, 2 लोगे, 0 लोगे तो भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो अब अपने को किसके अनुसार लेना है? 3 के अनुसार लेना है। P को 3 के अनुसार लेना है कि 3 का भी भाग चला जाए। तो सुनो ध्यान से,
3 का भाग तभी जाएगा जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो सुनो ध्यान से, 5 और 3 8, 8 और 7 15। देखो सुनो ध्यान से, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22। ये है 22 प्लस P, 22 प्लस P। 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 10 27, 27 प्लस P। बोलो क्लियर। अब सुनो, 3 का भाग देना है। आप बोलोगे 22, P को अगर अपन 0 लें, P को अगर अपन 0 लेंगे तो 22 ही रहेगा। 22 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 का भाग देने के लिए इसको 24 करना पड़ेगा। तो P की 2 वैल्यू आएगी, 22 और 2 24। अगर अपन P को 5 ले लें तो 22 और 5 27, 27 में भी 3 का भाग जाएगा। अगर अपन P को 8 ले लें तो 22 और 8 30, 30 में भी 3 का भाग जाएगा। और नहीं ले सकते, सिंगल डिजिट, सिंगल ऐसे नहीं बोलना कि अपन 11 ले लें, सिर्फ सिंगल डिजिट। इधर देखो, अगर अपन P को 0 ले लें, अगर अपन P को 0 ले लें 27 में 3 का भाग जाएगा। अगर अपन P को 3 ले लें तो 27 और 3 30 में भी 3 का भाग जाएगा। अगर अपन P को 6 ले लें तो 27 और 6 33 में भी 3 का भाग जाएगा। अगर अपन P को 9 ले लें तो 27 और 9 36 में भी 3 का भाग जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो। तो एक पेयर तो क्या पॉसिबल है, एक पेयर पॉसिबल है 2 0, एक पेयर पॉसिबल है 5 0, एक पेयर पॉसिबल है 8 0, एक पेयर पॉसिबल है 0 5, एक पेयर पॉसिबल है 3 5, एक पेयर पॉसिबल है 6 5। और एक पेयर पॉसिबल है 9 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो इस क्वेश्चन को फिर से समझना, वापस वीडियो को देखना, पीछे लेके जाकर इसको वापस देखोगे, 2 या 3 बार देखोगे तो ये टाइप आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, 3 पेयर इधर, 4 पेयर उधर, टोटल कितने पेयर, 7 पेयर। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप इन चीज़ों को पढ़ के जाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मात्र 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। लिखने वाला तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एक्सप्लेन करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस आपको ये लिखना है और आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिविजिबिलिटी रूल को हल्के में नहीं ले सकते। अरे बोलो क्लियर। देखो आगे, ध्यान देना। अब ये कह रहा है इस नंबर को 9 से विभाजित करना है। अगर 9 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब भी अपने को 9 से भाग देना है, अपने को भाग नहीं देना है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है वो पूरी संख्या विभाजित होगी। जितना विभाजित है जो बच गया वो शेषफल बचेगा। तो जो जो कट रहा है उसको 9 से काटते जाओ अपने। देखो ध्यान देना, एक सेकेंड। तो 9 से अपने को देखो, देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 से 9 भी क्या हो गया, कैंसिल। इतना कुछ कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या बचा, 7। ये जो बच गया यही शेषफल होगा। बोलो क्लियर। भाग नहीं देना अपने को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 2 7 3 9 7। इनमें जो अंकों का योग 9 काटते रहो, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 का 9, क्या बच गया, 7। यही शेषफल होगा आपका। बोलो क्लियर। आप देखो क्या कह रहा है। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे आप तो अब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि इसमें 99 का भाग देना अपने को, इसमें अपने को 99 का भाग देना है। और देख लो, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। चलो देखो, 99 का भाग देना है। देखो 999 का भाग देना है
और ये सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या आपको 999 की टेबल आती है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं आती 999 की, तो अपन कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, देखो आप, ध्यान देना आप। लिखो रूल्स 10⁻n-1 से, ये रूल याद रखना, 10⁻n-1। सुनो ध्यान से, 10⁻n-1, बोलो क्लियर। 10⁻n-1 से अपन n = 1 पुट करेंगे। अगर n = 1 पुट करोगे तो 10 - 1 9। देखो यहां से क्या बात आई, ये 1 पुट करने पर जो 9 आया, समझो ध्यान से यहीं से। अब यहां से अपनी लेवल की बातें शुरू होंगी। अब यहां से मैं अब आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। अब बस आप तो कंटिन्यू साथ साथ बने रहें और मन लगा के पढ़ते रहो। आप पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए, आंसर देते रहो। राइट रॉन्ग की आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो आप, और लंबे टाइम तक टिकना सीखो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, आपको ऑफलाइन क्लास में तो आपकी मजबूरी हो जाती है, सामने बैठे रहना पड़ता है आपको। इसलिए स्टार्टिंग में अपन 5, 7, 10 मिनट तो बैठे बैठे रहते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है हाँ इस बार अपने लायक चीज़ें आई हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि सर तो आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं और भग जाते हैं, फिर पता चलता है कि आगे चल के कुछ नई चीज़ें आई थी अपने लिए। हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ें लेके चल रहा हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और अभी लास्ट तक देखना अपन डिविजिबिलिटी रूल को किस लेवल तक लेके जाएंगे, तो ध्यान दो आप। 10⁻n-1 से n = 1 पुट कर रहे हैं अपन। n = 1 पुट किया तो बोलो क्या आया? 9 आया। इसका मतलब ये क्या कहता है कि सिंगल डिजिट, ये अंक होता है, एक अंक, ये डिजिट होगा। अगर आप एक एक डिजिट को ऐड करोगे, अगर आप एक एक डिजिट को ऐड करोगे तो किसका पता चलेगा? 9 का पता चलेगा। ये अभी अपन ने पढ़ा है, लास्ट क्वेश्चन में यही अपन ने पढ़ा है कि अगर आप एक एक डिजिट को ऐड करोगे तो 9 का पता चल जाएगा। और ये अपन कर चुके, एक एक डिजिट को ऐड करते हैं 9 से भाजकता के नियम में। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोलूं n = 2 पुट करना है, ध्यान दो आप, n = 2 पुट करना है तो 10² - 1, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 - 1 99। अब क्या कह रहा है कि अगर आप दो डिजिट को ऐड करोगे, अगर आप दो डिजिट को ऐड करोगे तो किसका पता चलेगा? 99 का पता चलेगा। अभी आपको 2 मिनट वेट करना है बस। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप n = 2 पुट करोगे तो किसका पता चलेगा? 99 का पता चलेगा। तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन की सहायता से करते हैं। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? 5 2 4 0 3 4 6 7। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? इस संख्या में 99 का भाग देना है। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? इस संख्या में 99 का भाग देना है। क्या अपन इसमें 99 का भाग बोलो दे सकते हैं क्या? क्या अपने को 99 की टेबल आती है क्या? अपने को ऐसे नहीं, अपन घर पे लेके बैठे हैं। घर पे तो अपन चलो 99 की टेबल लिख ले पहले, उसके बाद आराम से कर ले, बहुत टाइम रहता है अपने पास। सिर्फ अपने पास 5 से 10 सेकंड का टाइम, और अपने को इसका आंसर देना। तो राइट साइड से हमेशा याद रखना, अभी बता रहा हूं मैं, बहुत लेवल तक लेके जा रहा हूं मैं इस टाइप को। राइट साइड से अपने को 2 के डिजिट, 2 अंकों के पेयर बनाने हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर,
4 पेयर। हो सकता है लास्ट डिजिट लास्ट पेयर 1 डिजिट का भी हो, लास्ट पेयर 2 डिजिट का भी हो। बोलो क्लियर। तो सुनो, अब अपने को ऐड करना और कुछ नहीं करना, इनको ऐड करो। देखो 67 और 34 101 हो गया। बोलो हाँ या ना। 101 और 40 101 और 40 141 141 और 52 141 और 52 कितना हो गया 193। बोलो इनका सम आया 193। बोलो इनका सम आया 193। अब मुझे एक बात बताओ रहे हो, अगर आप 99 का भाग दे रहे हो, अगर आप 99 का भाग दे रहे हो तो क्या शेषफल 99 से ज़्यादा जाएगा क्या? अरे रिमाइंडर 99 से छोटा ही होगा। बोलो हाँ या ना। तो अपन फिर से क्या करेंगे, अपन फिर से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 2-2 के। अपन फिर से पेयर बनाएंगे 2-2 के। बोलो 93 में 1 जोड़ दो 94। यही अपना आंसर। बिना भाग दिए अपन कैसे करेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे लेवल तक, एडवांस लेवल तक जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पेशेंस रखें, उनको अब धीरे धीरे आप लोगों को पता चल रहा है कि अपन चीज़ें सीखने जा रहे हैं। अरे बोलो क्लियर। आप 193 में ऐसे भी 99 का भाग दे सकते थे। 193 में इस तरह से भी 99 का भाग दे सकते थे कि 99 से 1 बार, और अब अगर आप माइनस करोगे तो बोलो क्या बचेगा 94। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, अपने को इस तरह से करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो दे दो आंसर जल्दी से। क्या संख्या है 32486741? कह रहा है इसको 99 से भाग दे रहा है और शेषफल बताना है। जल्दी से आंसर दे दो आप, जल्दी से आंसर दे दो आप, जल्दी से आंसर दे दो आप। पेयर बनाए, राइट साइड से पेयर बनाना है, 1 2 3 और ये पेयर। अब देखो ऐड करना, ऐड अपने को वर्बली आना चाहिए। देखो अगर ये सब चीज़ें अपने अंदर हैं तो ही सिलेक्शन होगा, तो ही अपन करोड़ों की संख्या से आगे जाएंगे। आपको पता है ना कि एनटीपीसी के तो करोड़ में फॉर्म जा रहे हैं, एसएससी के 40-50 लाख में फॉर्म जाते हैं। तो अब आप देख लो, आप ऐड करो 41 और 67 108 हो गया। 108 और 32 जोड़ दो। चलो 108 और 32 140 और 48 188 188। यह तो शेषफल नहीं होगा, 99 से ज़्यादा गया। फिर से पेयर बनाओ, फिर से पेयर बनाओ। 88 में 1 जोड़ दो 89 89। बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। बोलो लग रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। सही चल रहे हैं अपन। आप बोलोगे ये 2-2 के पेयर क्यों बना रहे हो आप, ये 2 के पेयर क्यों बनाया? यही मैंने आपको सिखाया, यही मैंने आपको सिखाया कि अगर अपन n = 2 पुट करेंगे, अगर अपन n = 2 पुट करेंगे तो वो 99 आएगा। इसका मतलब 2-2 अंकों से, इसका मतलब 2-2 अंकों से किसका पता चलेगा? 99 का पता चलेगा। बोलो आगे बढ़े। अब सुनो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो सभी, पढ़ो सभी, ध्यान दो सभी। देखो अब इस बार किसका भाग दिला रहा है? 999 का भाग दिला रहा है। देखो अब सुनो ध्यान से, फिर से देखो एक बार, आप ध्यान देना। अगर मैं आपको ये बोलो n = 3 पुट करते हैं अपन, n = 3 पुट करते हैं अपन, तो
तो आप क्या बोलोगे, 10 का क्यूब माइनस 1, 1000 माइनस 1 999, 1000 माइनस 1 999। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 3-3 डिजिट के पेयर बनाओगे, जब आप 3-3 डिजिट के पेयर बनाओगे तो किसका पता चलेगा, 999 का पता चलेगा। जब आप 3-3 डिजिट के पेयर बनाओगे तो 999 का पता चलेगा। ध्यान देना सभी, क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। देखो क्या कह रहा है, एक सौ अठारह 118। अब बताओ 3-3 अंकों का पेयर बनाना है राइट साइड से, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 118 118 118। तीनों को ऐड कर दें। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 118 का 3 गुणा 354, 354। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर आप 999 का भाग दे रहे हो तो 354 रिमाइंडर हो सकता है। अगर आप 999 का भाग दे रहे हो, अगर आप 999 का भाग दे रहे हो तो क्या 354 बोलो रिमाइंडर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, 354, 354। बोलो क्लियर। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुझे आप ये बताओ 999 क्या होता है। ध्यान देना सभी, अभी देखो मैं एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। 999 क्या होता है, 999 आप बोलोगे 9 इंटू 111, 9 इंटू 111, और 111 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 37, 111 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 37। यहां से मेरी बात समझे आप। तो आपने क्या देखा, 999 हो गया 9 इंटू 3 इंटू 37। यानी जो रूल, अब सुनना ढंग से, जो रूल 999 पे लागू हो गया वो सेम रूल 37 पे भी लागू होगा, और वो सेम रूल आप 3 और 9 पे भी लागू कर सकते हैं। वो सेम रूल आप 3 और 9 पे भी लागू कर सकते हैं। तो अभी अपन ने जो 999 का रूल पढ़ा कि 3-3 के पेयर बनाओ, 3-3 के पेयर बनाओ और ऐड कर दो, वो सेम रूल किस पे लग जाएगा, 37 पे। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखो क्या कह रहा है। एक 134 21 23, 134 21 23। सुन लो ढंग से, इसमें 37 का भाग दिला रहा है। एक काम करो, आप 3-3 के पेयर बनाओ, 3-3 के पेयर बना दिए, सबको ऐड कर दो, एक जोड़ दो, 342 में एक जोड़ोगे 343, 343 और 123। बोलो 343 और 123, 300 और 100 400, 43 466, 466। बोलो क्लियर। अब अगर 999 से पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन वो 37 से पूछ रहा है, तो इसमें 37 का भाग दे दो, फिर इसमें 37 का भाग दे दो, 466 में 37 का भाग दे दो आप। 37 से एक बार क्या बचेगा, 9 6, 37 से 2 बार 74, बोलो क्या बचेगा, 2 2, यानी 22 अपना आंसर हो जाएगा, 22। तो आप इस संख्या में डायरेक्ट 37 का भाग नहीं दे पाते, आप इस संख्या में डायरेक्ट 37 का भाग नहीं दे पाते, आप इस संख्या में इस तरह से भाग दे रहे हैं। बोलो क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे आप।
बोलो क्लियर। किस तरह से 37 का भाग देना है, किस तरह से 999 का बताना है, किस तरह से 99 का बताना है। क्या मेरी इन बातों को आप समझ पा रहे हैं क्या? अपन कौन सा रूल पढ़ा अपन ने? ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लिख लेना इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 10⁻n-1 से n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 डिजिट से 9 का पता चल रहा है, 2 डिजिट से 99 का पता चल रहा है, 3 डिजिट से 999 का पता चल रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, अब फिर से लिखो रूल 10⁻n+1। फिर से लिखो रूल 10⁻n+1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। रूल लिखो 10⁻n+1। n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 10 + 1 11, 10 + 1 11। देखो क्या करना है, सुनो। अब जब 10⁻n-1 होता है तो ऐड करते हैं अपन। जब माइनस वाला रूल चल रहा होता है तो ऐड करते हैं अपन, और अब जब प्लस वाला रूल चलेगा तो अल्टरनेट माइनस होंगे, अल्टरनेट माइनस होंगे। हर तरह से बताने वाला हूँ अब आपको, देखो ध्यान देना, बहुत अच्छे लेवल की तरफ चलेंगे अब अपन। बोलो 10⁻n+1, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो बोलो 11 बन गया। तो 11 से भाजकता का नियम, एक डिजिट से किसका पता चलेगा? 11 का। एक डिजिट से, सिर्फ सिंगल डिजिट से 11 का पता चलेगा। और वो किस तरह से पता चलेगा? 11 का नियम मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा आपको, सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 3241,215। ये क्या कह रहा है, इसमें अपने को 11 का भाग देना है और रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने देखो, आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी कि 11 का से भाजकता का नियम, अल्टरनेट डिजिट एक छोड़कर एक अंकों को जोड़कर डिफरेंस लेते हैं। कैसे, बता देता हूँ मैं। 3 4 2 5, बोलो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, माइनस 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या बच गया? 10। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि एक छोड़कर एक अंकों का आपको डिफरेंस लेना है। अपने क्या किया, अल्टरनेट को ऐड कर लिया। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इनका डिफरेंस कितना? 10। अगर इनका डिफरेंस 0 आता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। अगर इनका डिफरेंस 10 आया है, इसका मतलब रिमाइंडर शेषफल 10 आया है। ये तो आपको पता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अपन देखो कैसे करेंगे। दूसरा, एक तो ये नियम हो गया, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, 3241,215। और आप कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान दो, वही उधर से पेयर बनाते हो आप, राइट साइड से पेयर बनाओ आप। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। आपको रिमाइंडर चाहिए, सुनो ध्यान से। सबसे पहले 3,
देखो मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले भी बताया था कि जब एक बार भी भाग नहीं जाता है, जब एक बार भी भाग नहीं जाता है तो वही संख्या रिमाइंडर होती है। 24 में 11 का भाग 11 दूनी 22, 2 रिमाइंडर। 12 में 11 का भाग 11 एकम 11, 1 रिमाइंडर। 15 में 11 का भाग 11 एकम 11, 4 रिमाइंडर। ऐड करो इन सबको, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। ये भी आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अरे बोलो क्लियर। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, देखो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, 5824x, ये संख्या 5824x अगर ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन का पूछा है, सीजीएल 2000 में क्वेश्चन पूछा है। देखो सुनो ध्यान से। आंसर दो सभी साथ साथ। 5824x, 5824x। अब सुनो ध्यान से। एक तो देखो क्या कह रहा है, एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x। 8 और 4 12, 8 प्लस 4 12। अब बताओ इस x को अपन क्या लेके दोनों बराबर हो जाए। बराबर का मतलब डिफरेंस 0 हो जाए। अगर डिफरेंस 0 हो जाए या डिफरेंस 11 हो जाए या डिफरेंस 22 हो जाए तो वो 11 से विभाजित होती है। तो आप डिफरेंस 0 लेने के लिए x को 5 ले लोगे। अगर ये x की वैल्यू 5 हो तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और वही अपना आंसर हो जाएगा। आंसर तो इसका 5 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो आप कैसे करोगे। सेकंड, बोलो क्लियर। ये समझ में आया सबको। सेकंड देखो आप कैसे करोगे। 5824x, 5824x। अब सुनो, पेयर बनाओ। सुनना ध्यान से। अब देखो 82 और 5 87, सुनो ध्यान से। 82 और 5 87, 82 और 5 87, 11 का भाग दो, 11 8 88, -1 बचेगा, -1। अब बताओ ये 4x है। सुनो ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, 4x और इधर माइनस का 1, इधर है माइनस का 1, तो अब आप x को क्या लो, x को क्या लो कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। जबकि आप x में से 1 माइनस करोगे, ये तो 4 होगा ही होगा। x में से 1 माइनस करोगे ताकि 11 से विभाजित हो जाए। आप बोलोगे 44 11 से विभाजित होगा। 44 11 से विभाजित होगा और 44 लाने के लिए बोलो इस x को क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। यही अपना आंसर। थोड़ा सा नया टाइप है, अगर आप बार बार रिवाइज करोगे। देखो एक तो वो तरीका जो आप पहले से जानते हैं, इससे पहले वाला मेथड, एक तो इससे पहले वाला मेथड जो आप स्टार्टिंग से जानते हैं, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। बोलो क्लियर। बोलो आगे बढ़े। देखो ध्यान दो सभी। एक क्वेश्चन लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। 803642, ये कह रहा है इसमें कौन सा छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए, इसमें क्या जोड़ी जाए। तो सुनो, पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ। 11 का भाग दो, 11 7 77, क्या बच गया, 3 बच गया।
11 तिया 33, फिर क्या बच गया 3 बच गया। अब देखो 11 तिया 33 करोगे तब तो 8 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, और 11 चौक 44 कर दोगे तो माइनस का 2 लिखना पड़ेगा। आप बताओ 3 और 3 6, 6 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 4। बोलो 4 में क्या जोड़ें कि 11 का भाग चला जाए। आप बोलोगे 4 में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो 11 का भाग चला जाएगा। 4 में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो 11 का भाग चला जाएगा। अरे बोलो क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। फिर से देखना, डिविजिबिलिटी रूल अभी अपन ने स्टार्टिंग किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, देखो मैं ध्यान दे दो सभी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कल अपन क्या करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन कि 101 का भाग देना है, 1001 का भाग देना है। बात समझ पा रहे हो ना। ये सब टाइप अपन करने वाले हैं कल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे अपने पास। तो कुछ होमवर्क दे देता हूं, चलो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। एक तो ये क्वेश्चन करना है सभी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, सबका आंसर आना चाहिए। इसको भी ले लो। तीन क्वेश्चन दे देता हूं आपको, इसका भी आंसर आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन फिर से ले लो। ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन और ये 13 नंबर क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन 11 से भाजकता से नियम से रिलेटेड है। तीनों का आंसर आना चाहिए सबका कमेंट बॉक्स में। और कल अपन बहुत अच्छे लेवल की तरफ चलेंगे। आज इसको फिर से रिवाइज करना। क्लियर? आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।